अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हमारे तुम्हारे दाता, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। डॉक्टर अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते गए, तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। नूरानी साहब मुलाज़ा फरमाएं, तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, तुम सूरत में हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, तुम सूरत में हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देखकर शर्माएंगे यहूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देखकर शर्माएंगे यहूद। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का रोना है, हम अपने आप को देखे बगैर अपनी बर्बादियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा रहे गए। हम अपने आप को देखे बगैर दूसरे धर्म वाले को गाली बक रहे गए। हम अपने आप को देखे बगैर दूसरे मजहब वाले को गाली बक रहे गए। बताओ क्या ये अक्लमंदी हो सकती है। स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ खास तौर पर अल्लामा एहसानुल हक साहब की कि आज मुसलमान अपनी बर्बादियों का जिम्मेदार अपने पड़ोसियों को सता रहा है। बताओ क्या ये अक्लमंदी हो सकती है। अब ये बिल्कुल अक्लमंदी नहीं हो सकती। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आज मुसलमान किसी कौम की तबाही में दबाया हुआ नहीं है, बल्कि आज वो खुद अपनी करनी के फल भुगत रहा है। मैं आपके सामने सिर्फ चंद बातें करूँगा और मैं चंद बातों का मेरी सिर्फ एक बात ही नचोड़ होगी जो मैं आपके सामने पेश करूंगा कि अगर आज हम देखें कि हम कहां परेशान हैं, हम कहां पर मजबूर हो रहे हैं, अगर आज हम अपने घर की ज़रूरत को देखें, हम घर की दरों दीवारों पर नज़र करें, तब हमें ये एहसास होता है कि इन दीवारों पर कौन सा पेंट अच्छा रहेगा, कौन सा कलर अच्छा रहेगा, वो हम कलर सेलेक्ट कर देते हैं। हम घर की लंबाई चौड़ाई को देखें, लंबाई चौड़ाई को देखने के बाद हमारे दिल में ख्याल पैदा होता है कि यहाँ पर कौन सा एसी काम करेगा। 1 टन का एसी सही रहेगा या 2.5 टन का एसी काम करेगा या 2 टन का एसी काम करेगा। हम एसी सिलेक्ट कर देते हैं। हम शादी में जाएं तो अपने जिस्म पर लिबास देखते हैं, फौरन बरेली की मार्केट में जाकर एक कीमती लिबास हम खरीद लेते हैं। हम रिश्तेदारी में जाएं अपने पैरों में जूता देखते हैं, हम फौरन बरेली की मार्केट में जाकर एक से एक कीमती जूता खरीद लेते हैं। कभी हमने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर हम सोचते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमने कभी उस हश्र के मैदान के बारे में नहीं सोचा। बताओ क्या कभी तुमने अपनी कब्र के बारे में सोचा है कि तुम्हारी कब्र की रूह का पेंट क्या होगा, तुम्हारी कब्र का कलर क्या होगा। क्या कभी तुमने हश्र के मैदान में सोचा है कि हश्र के मैदान में जब सूरज सबा नेज़े पर होगा, इंसान अपनी गर्मी, इंसान अपने पसीने से डूबता होगा, वहाँ पर दुनिया का कौन सा एसी काम आएगा। हम बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचते। हमें अगर वक्त मिलता है, अगर हमें वक्त मिलता है, हमें टाइम मिलता है तो पड़ोसी की बुराई करने का वक्त मिलता है। हमें अगर वक्त मिलता है तो अपने भाई की बड़ी इमारत देखकर हसद करने का वक्त मिलता है। हमसे कभी ये नहीं हो सकता कि हम 2 रकात नमाज नफल अदा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ऐ मेरे मौला, जिस तरीके से तूने मेरे भाई को बुलंदी पर पहुंचाया है, इसके ही सदके में मुझे भी बुलंदी पर पहुंचा दे। हमसे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे पास अगर वक्त है तो हम दूसरों की ऐब जोई बयान करते नजर आते हैं।
हमारे पास टाइम है तो हम दूसरों से हसद रखते हुए नजर आते हैं। हमें अगर वक्त मिलता है तो हमें सिर्फ ये वक्त मिलता है हम दूसरों की बुराई करते हुए नजर आते हैं। बताओ, हम तो उस नबी के हाथ से जामे कौसर पीने का दावा करते हैं। अरे कि जिस नबी के ऊपर पत्थरों की बरसात हुआ करती थी तो नबी मुस्कुराकर जवाब दिया करता था। नबी के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराकर कांटे निकाल कर जवाब दिया करते थे। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जिस नबी के ऊपर ओझड़ी डाली जाती तो मुस्तफ़ा मुस्कुराकर जवाब देता। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जिस नबी के रास्ते में कांटे बिछाए जाते, जिस नबी के ऊपर कूड़ा डाला जाता तो नबी ने कूड़े का जवाब कूड़े से ना दिया बल्कि आमना का लाल मुस्कुराकर जवाब देता था। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जिस नबी को मजनून कहा गया है लेकिन नबी ने कभी किसी को मजनून नहीं कहा। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते गए कि जिस नबी को गाली दी जाती थी लेकिन आमना के लाल ने कभी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। ये मेरे नबी का अखलाक था। आज हमारे अखलाक को क्या हो गया है? हमने अपने अखलाक को बाले ताक कर दिया है। हमने अपने अखलाक को कहाँ छुपा दिया है? हम दूसरे की खुशी नहीं देख सकते, हम दूसरे की तरक्की नहीं देख सकते। हम अपने घर को बनाने के लिए तरह तरह की ईंटों का इस्तेमाल करते गए, तरह तरह के सीमेंट का इस्तेमाल करते गए, एक से एक अच्छे पानी का इंतजाम करते गए ताकि हम दुनिया में रुतबे वाले हो जाए, दुनिया में हम बुलंदों वाला हो जाए। तो सुन लो, बुलंदी घर की मरम्मत से नहीं बल्कि मुस्तफा की सुन्नत से मिलेगी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ मेरे साहिबों, मैं सिर्फ बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने अखलाक को अच्छा करो। आज हमारा माहौल क्या हो गया? छोटे बैठे होते हैं, बड़ा आ जाता है तो छोटे जगह देने के लिए तैयार नहीं होते। बाप मोहब्बत की निगाह से अपने लाल को नहीं देखता है, बेटा बाप की इज्जत करता हुआ नहीं नजर आता है। सुनो, नबी के ज़माने की बात आपको बताता चलता हूँ। मस्जिद नबी फुल हो चुकी थी, मस्जिद नबी पूरी भर चुकी थी। सिर्फ वहाँ पर जगह बची थी कि जहाँ पर साहबाए किराम के जूते उतरे हुए थे। एक सिहाबी आए नमाज अदा करने के लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा, आमना के लाल ने देखा, पूरी मस्जिद फुल हो चुकी है, कहीं पर जगह बाकी ना रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिसमें अथर पर जो मुज़म्मिल वाली चादर पड़ी थी, मुस्तफ़ा ने उतार कर अपने उस गुलाम की तरफ फेंकी। गुलाम ने जब मुस्तफ़ा की चादर को देखा तो गुलाम की आंखें बरसना शुरू हो जाती है, गुलाम रोना शुरू कर देता है। आमना का लाल इशारे से फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे सिहाबी, इस चादर को जूते के ऊपर बिछा ले और नमाज अदा कर ले। जब सिहाबी ने मुस्तफ़ा का इशारा देखा तो सिहाबी की आंखें और ज्यादा बरसने लग जाती है। सिहाबी ने चादर को उठाया और सीने से लगाया। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी चादर जूतों पर बिछाने के लिए नहीं बल्कि दिल में जगह देने के लिए है। तो ऐ मेरे भाइयों, मैं सिर्फ बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने अखलाक को अच्छा करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आखिरी हदीस पाक मुलाज़ा फरमा लीजिएगा। एक सहाबी आए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बताइए जो सबसे ज़्यादा बेहतर हो। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया, तुम्हारा अच्छा अखलाक। फिर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, इससे भी बेहतर अमल बताइए। आमना का लाल ने फरमाया, तुम्हारा अच्छा अखलाक। फिर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, इससे भी बेहतर अमल बताइए। फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया, तुम्हारा अच्छा अखलाक। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इससे भी बेहतर अमल बताइए। तो आमना के लाल ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी सुन ले, अरे जिसके पास अखलाक होगा वो जन्नत में चला जाएगा। बस मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरे बोलने में या आपके सुनने में जो लग़ज़िश वाक़ हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।